हार्टोन स्किल सेंटर 151 नियर छोटूराम चौक अबाउ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोहाना। Good morning students, myself Suman Singhal from Harton Computer Center गोहाना। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे। हमारे जो रूल हुए हैं उसके बाद एक रूल हमारे और रहते हैं, हमारी एंट्रियां रहती हैं बैंक की एंट्री। आज हम करेंगे बैंक एंट्री। बैंक के कुछ रूल होते हैं स्टूडेंट्स, वो एंट्रियां हम देख लेते हैं कि जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं यानी कि कैश डिपॉजिट कराते हैं तो एंट्री, जब भी हमारा बैंक बढ़ता है तो कहाँ जाएगा? डेबिट में। जमा कराए हैं तो हमारा बैंक बढ़ गया और बढ़ा हुआ बैंक कहाँ आता है? डेबिट में। इधर क्या आ जाएगा? कैश। सेकंड एंट्री, जब हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं एंट्री, अब बैंक से पैसे निकाल लिए तो बैंक क्या हो गया? घट गया और घटा हुआ बैंक किधर आता है? क्रेडिट में। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। थर्ड एंट्री, जब हम किसी भी पार्टी को चेक देते हैं अब आपने चेक दिया है, जिस भी पार्टी को आपने चेक दिया तो वो उस चेक को ये तो नहीं कि अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसको कैश तभी मिलेगा जब वो उसको बैंक में लगाएगा। और जैसे ही वो बैंक में लगाएगा तो आपके खाते से पैसे लेस हो जाएंगे, यानी कि आपका बैंक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और घटा हुआ बैंक यानी कि बैंक की जो एंट्री, ये तो पता लग गया कि बढ़ा हुआ बैंक डेबिट में आएगा, घटा हुआ बैंक क्रेडिट में जाएगा, लेकिन उसमें सिचुएशन क्या क्या है वो आपको बताई जा रही है। कैश अकाउंट, जब बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक बढ़ गया, बढ़ा हुआ बैंक डेबिट में। जब निकलवाते हैं तो घटा हुआ बैंक क्रेडिट में। जब हम किसी भी पार्टी को चेक देते हैं तो उसने चेक बैंक में लगाया और हमारा जो खाता क्या है, हमारे खाते से पैसे लेस हुए और हमारा बैंक घट गया और घटा हुआ बैंक कहाँ पे आ गया? क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री, जब हमें किसी भी पार्टी से चेक मिलता है, अब मिलता है तो हम क्या करेंगे? चेक को बैंक में लगाएंगे और जैसे ही हमने लगाया, चाहे हम उसी टाइम बैंक से पैसे निकाल लें, लेकिन एक बार हमारा बैंक बढ़ता है, जैसे ही आप चेक लगाओगे तो आपके खाते में पैसे बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एंट्री ये आती है, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। जब बैंक चार्जेस काटता है, यानी कि कोई भी आप बहुत सारे चालान होते हैं जो आप कटवाते हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हमारे बैंक के चार्ज लगते हैं, बैंक चार्जेस काटता है, तो उस टाइम पे हमारा बैंक घटता है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं दिखाना कि बैंक से पैसे निकाले हैं या हमने किसी पार्टी को चेक दिया है, इस वजह से हमारा बैंक घटा है। आपको वो रीजन देना है जिस वजह से आपका बैंक घटा है। आपका बैंक घट गया और बैंक घटा हुआ कहाँ आ गया? क्रेडिट में। अब जो बैंक घटा वो किसकी वजह से? क्योंकि बैंक ने चार्ज लिए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या दे देना है? बैंक के
चार्जेस। क्लियर? जब हम किसी भी पार्टी से चेक मिलता है तो हमारा बैंक बढ़ गया और बढ़ा हुआ बैंक कहाँ आएगा? डेबिट में। और जब किसी भी पार्टी से हमें चेक हम देते हैं तो हमारा घट जाता है, वो क्रेडिट में। जब बैंक चार्जेस काटता है तो बैंक के चार्ज डेबिट में, बैंक घट गया, वो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट देता है। हम देखो बैंक में सभी का जो अकाउंट होता है, बैंक में अकाउंट होता है, सभी के अकाउंट में पैसे होते हैं, तो उस पे हमें मंथली या ईयरली कुछ मतलब प्लान होते हैं, उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। बैंक में जो भी जितने भी परसेंटेज होती है उसकी, 5%, 7%, 2%, जो भी परसेंटेज हो उसकी, अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है, प्राइवेट की अलग, गवर्नमेंट की अलग। जब बैंक इंटरेस्ट देता है, अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो देखो जितना भी हमारा इंटरेस्ट बनता है हमारे जितना भी हमारा बैंक में पैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी हमारा बैंक बढ़ता है, तो वो बैंक बढ़ा हुआ, ये नहीं कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया था हमारा बैंक इसलिए बढ़ गया। अब यहाँ पे आपने बैंक बढ़ा हुआ दिखाना है कि हमारा बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बताना है कि बैंक किसकी वजह से बढ़ा है? अब बैंक इंटरेस्ट की। आप अपनी पासबुक भी कभी कंप्लीट कराते हो ना, तो उसमें देखना कि बाय इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है, उसमें पासबुक में आप देखोगे ना, तो इंटरेस्ट जितना भी आपको मिला है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका बैंक खाता बढ़ा हुआ मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंट्री है जब किसी भी खर्चे की पेमेंट बाय चेक की जाती है, आपने कोई भी एक्सपेंस किया है और उसकी जो पेमेंट है वो आपने चेक से की है, तो आपका बैंक क्या हो गया? घट गया। और घटा हुआ बैंक क्रेडिट में, और डेबिट साइड वो जो आपने एक्सपेंस किया है उस एक्सपेंस का नेम, जो भी एक्सपेंस किया है आपने, फर्नीचर का है, बिल्डिंग का है, कोई भी एक्सपेंस है आपका। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जब हम कोई भी एसेट्स नगद खरीदते हैं और उसकी पेमेंट बाय चेक करते हैं। अब देखो आपने पेमेंट की है, पेमेंट से ही पता लग गया कि हमारा खाता लेस होएगा, और हमारे खाते में से पैसे लेस होंगे तो हमारा जो खाता है वो किस साइड चला गया? बैंक वाला, क्रेडिट साइड। खाते से लेस हो गए। अब किस चीज के लिए पे किया है तो उसका नाम लिख दो, जो भी एसेट आपने ली है ना उस एसेट का नाम आएगा इधर कि किस वजह से आपका बैंक घटा है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जब बैंक लोन पर इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट लेता है। अब बैंक ने क्या लिया? बैंक तो आपका घटा, लेकिन बैंक किस वजह से घटा वो आपने यहां पे लिख देना है। बैंक अकाउंट, बैंक किसकी वजह से? बैंक के इंटरेस्ट की वजह से।
क्लियर स्टूडेंट्स, जब किसी भी खर्चे की पेमेंट बाय चेक की जाती है तो आपका बैंक लेस हो गया, यानी कि आपके खाते से पैसे लेस हो गए, तो आपका घटा हुआ बैंक क्रेडिट में आएगा और यहाँ पे उस एक्सपेंस का नाम आएगा। जब हम कोई भी एसेट्स नगद खरीदते हैं और उसकी पेमेंट बाय चेक करते हैं, आपने पेमेंट की है, आपके खाते से पैसे लेस हो गए, आपका बैंक घट गया, घटा हुआ बैंक कहाँ आएगा, क्रेडिट में। उसके बाद उस एसेट का नाम आ जाएगा डेबिट में, जिसके लिए आपने वो पे किया है। जब बैंक लोन पर इंटरेस्ट लेता है तो आपका बैंक घटेगा, घटा हुआ बैंक क्रेडिट में, और आपका जो बैंक घटा है वो किस वजह से घटा है वो आपने कहाँ देना है, डेबिट में। एक एंट्री और रहती है स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन, ये सारी सिचुएशंस होती हैं बैंक की एंट्री में। एक सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स की जब किसी भी पार्टी से मिला हुआ चेक डिसऑनर हो जाए। डिसऑनर को हिंदी में बोलते हैं अनादरित। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर का मतलब होता है कि अगर मान लो आपको कोई ऐसा चेक मिला है या आपने किसी को ऐसा चेक दिया है कि आपके खाते में पैसे नहीं है, तो वो बाउंस हो जाए ऐसी सिचुएशन में, या वो कैंसिल हो जाए ऐसी सिचुएशन में, या फिर आपने जो चेक दिया है और सामने वाली पार्टी ने वो ड्यूरिंग पीरियड, यानी कि जो भी उसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने की, 2 महीने की, उस वैलिडिटी के अंदर नहीं, वैसे बैंक की 3 महीने की होती है, अगर 3 महीने के अंदर उसने वो चेक नहीं लगाया तो वो आउट ऑफ पीरियड चला गया। तो ऐसी 2-3 सिचुएशन होती हैं जिसमें बैंक पार्टी से मिला हुआ चेक डिसऑनर हो गया। पार्टी ने तो आपको चेक दे दिया लेकिन वो बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया, रद्द हो गया किसी भी कारणवश, तो आपकी एंट्री क्या जाएगी? अब देखो, आपको चेक तो मिला था, आपने बैंक में भी लगाया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, आपका बैंक तो बढ़ा नहीं, तो बैंक कहाँ रहेगा? क्रेडिट में। ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे पार्टी नाम रहेगा, उस पार्टी का नेम, जिस भी पार्टी ने आपको वो चेक दिया था। कब तक? जब तक या तो वो आपको दोबारा दूसरा चेक ना दे दे, आपको कैश ना दे दे, तब तक उस पार्टी का नाम रहेगा। जैसे ही पार्टी ने आपको कैश दे दिया या आपको दूसरा चेक दे दिया तो एंट्री चेंज हो जाएगी। एंट्री चेंज होने के बाद डेबिट क्रेडिट फिर चेंज हो जाएगी। अगर आपको मिल जाता है तो मिलने के बाद आपका बैंक बढ़ जाएगा, बैंक यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर कैश चला जाएगा। ये सिचुएशन होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आज हमारे सारे जो रूल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं आपको सभी रूल से रिलेटेड आपको बहुत सारी एंट्रियां कराऊंगी। देखो स्टूडेंट्स, आपको जितनी भी वीडियो सेंड की जाती हैं वो आपने ध्यान से देखनी है, तभी आपको सारे रूल क्लियर होंगे। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स साइड से नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो पूरी 11th की बुक को उठा के रीड करें। जो काम मैं यहाँ पे करा, ये एक रियल मान के चलो कि स्टूडेंट्स आपको एक तरह से बिल्कुल पूरे मटेरियल में से एक क्रीम निकाल के आपको दी जा रही है, उसको बस आपने क्या करना है, अपने फेस पे लगाना है। बस ये क्रीम है आपके लिए। तो अपने जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट्स अकाउंट के नहीं है हमें तो वो इस चीज से डर जाएं कि हमें तो पूरी 11th की बुक ही रीड करनी पड़ेगी तभी हमें अकाउंट समझ आएगा, या अकाउंट तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनकी साइड अकाउंट है। नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जितनी वीडियो मैंने अकाउंट की अब तक बनाई है, आज ही लास्ट आपके रूल थे। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के परफॉर्म में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कल वाली क्लास में, इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एंट्री करेंगे ताकि जो भी रूल मैंने अब तक आपको कराए हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।